जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आर एस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। इसमें मैं आपको 20A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक करा दिए हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा। दो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक वीडियो में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और इस चैप्टर को देखने से पहले वो दो वीडियोस जरूर देख लेना। और एक बात और भाई, जब भी इस चैप्टर को आप मेरे साथ करो तो अपना सारा ज्योमेट्री का सामान, कंपास, स्केल, सब कुछ लेके साथ बैठो। जैसे जैसे मैं एक सर्कल प्लॉट कर रहा हूँ, एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ बनाइए। आपका ये चैप्टर साथ साथ हो जाएगा। अगर आप ऐसे वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि साथ साथ इसको बनाइए, साथ साथ निपट जाएगा। वीडियो के साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वीडियो बंद होने के बाद फिर अगले दिन जैसे भी आप दोबारा बना के देख लेना इसको। आपके आपके पास आपके नोट्स होंगे, ठीक है। दिक्कत आएगी दोबारा वीडियो ओपन कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहां से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए क्या कह रही है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, मार्क इट सेंटर एज O, टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम O, फाइंड द पॉइंट P, ड्रॉ टू टेंजेंट टू द सर्कल, मेजर द लेंथ ऑफ ईच। देखो अभी बताता हूं मैं आपको। इसने कहा है एक सर्कल बनाइए 2.7 सेंटीमीटर का, फिर सेंटर को मार्क O करिए, फिर एक पी डिस्टेंस से O तक 5.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लीजिए। चलो अभी हम इसको हम करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दोबारा दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है। देखो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर बनाते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है जैसे जैसे ये बोलता जाएगा वैसे वैसे हम इसको आप भी ये स्केल, कंपास सब कुछ लेके बैठ जाइए। बस देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें टेंजेंट्स आएगा। देखो बार बार मैं आपको सारी चीजें, चलो तो हल्का सा बता देता हूँ। देखो ये सर्कल होता है, ठीक है। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे कट करके जाती है, उसी उसी लाइन को कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एक पॉइंट पे, और ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। समझ आ गया। तो ये चीज चलो मैंने आपको बता दी है। वैसे फर्स्ट वीडियो से देखोगे तो आपको वैसे पता ही होगा टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। नहीं पता तो मैंने बता दिया। कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है तो उसको टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दो अलग अलग थ्योरम होती हैं, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन कहता है ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। ओके, 2.7 सेंटीमीटर यहां से देखिए, ये 2.5 हो गया, 6, 7, ये रहा 2.7 सेंटीमीटर का एक हमने सर्कल लगाना है। पहले मैं सर्कल लगा देता हूं ना, फिर आप फिर लगाना आप सर्कल। एक मिनट रुको, मेजरमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। ये देखो 2.7 सेंटीमीटर हो गया। 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है, ठीक है। मैं इसको पेज को घुमा देता हूं, आप जैसे मर्जी ऊपर से पेंसिल को पकड़ के पेंसिल को घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। ओहो, एक मिनट, ये थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है। लेकिन आप इसको बहुत सही बनाना भाई। हिल जाती है कई बार कंपास, ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो ये अपना सेंटर था, ठीक है। ये सेंटर है। अब इस सेंटर, देखो हमने इस सेंटर को, इसने बोल रखा है कि कुछ मानना है, इस सेंटर को O, नहीं तो हम अपनी तरफ से इसको नेमिंग दे देते। इस सेंटर को O बोला इसने। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है। अब इसके बाद इसने बोला है, देखो ध्यान से देखो, अपनी बुक पर बुक में देख लो, टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम A। यानी कि सेंटर से 5.3 की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है, उसका नाम है P। यानी कि सेंटर से 5.3, देखो 5.1 टू 5.3, ये रहा। सेंटर से 5.3 की डिस्टेंस पे लेना है हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 5.3 की डिस्टेंस, ठीक है, यहां से हमने लेनी थी 5.3 की, सेंटर से यहां तक 5.3 की डिस्टेंस लेनी थी हमने, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को। देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाओ। अब इसने कहा है कि अब पॉइंट P से, अब पॉइंट P से, अच्छा इसको P पॉइंट मानना है, कोई बात नहीं, ये लो जी। अब पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ करने टू द सर्कल, और उनकी लेंथ को भी मेजर करना है। अरे यार कोई दिक्कत है ही नहीं,
अब आपको जब भी सर्कल बना रहा हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को याद करिए मिड पॉइंट के लिए। अगर मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाए तो सेंटर मिल जाएगा, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, बात खत्म। वहां से पी पे 2 टेंजेंट बना दूंगा। जब मेरे पास 2 सर्कल आ जाएंगे तो मेरे पास अपने 2 टेंजेंट आ जाएंगे। कोई दिक्कत, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो मेरे पास 2 सर्कल आ जाएंगे, 2 सर्कल आ गए तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए जो फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से, जिसको नहीं पता मैं यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट वीडियो देख के आया करिए बच्चों। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका इसलिए करेंगे, हमें मिड पॉइंट पता लग जाएगा, फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते कैसे हैं फटाफट बताइए। जितनी भी लाइन है आधी से ज्यादा प्रकार खोलनी होती है। जितनी ये लाइन है ना, जितनी इसकी डिस्टेंस है हाफ से ज्यादा, इंग्लिश में कहूं तो मोर देन हाफ। ठीक है, मोर देन हाफ कंपास ओपन करनी होती है। ठीक है, तो मोर देन हाफ, देखो ये मोर देन हाफ या रफली मोर देन हाफ लो। देखो कितनी बढ़िया चीज है यार, मोर देन हाफ कोई स्टूडेंट थोड़ी इतनी ज्यादा लेता होगा, कोई इतनी, और मिड पॉइंट सबका सेम बनता है। देखो यार कितना मतलब मैजिक है ना। मोर देन हाफ लो और यहां पर एक आर्क लगाओ, एक यहां पर लगा दो। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी आर्क लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहां से लगाओ आर्क और एक यहां से लगाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये मिड पॉइंट मिल गया जी। ठीक है, प्यार से देखो, यहां से बिल्कुल यहीं से गया, देखो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये अपने पास, अब सेंटर मिल गया। अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अब सर्कल लगा दो। ठीक है, अब एक और सर्कल, अब हमें सेंटर मिल गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्यारे बच्चों मिड पॉइंट के लिए ही होता है। बाइसेक्टर का मतलब होता क्या है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है यार, दो, बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन, दो सेक्शन करना, दो सेक्शन यानी कि बीच में जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां से प्यारे बच्चों, हाँ देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, अब यहां से एक सर्कल लगा दो। ठीक है, ये सेंटर है ना, अब ये नया आपने सेंटर निकाला, अब यहां से एक सर्कल लगा दो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, घुमा दो इसको। ठीक है, ओहो ये थोड़ा सा ना कंपास हिल जाती है इस करके, ये देखो कंपास हिल गई तो थोड़ी गड़बड़ी होगी है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखना ये यहां से जाएगा। ठीक है, जब आप बनाओगे प्यारे बच्चों तो बना लोगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब अपने पास, अब देखो बहुत आसान हो गया, जहां से 2 सर्कल टच करते हैं, ये एक यहां से कर रहा है और एक यहां से कर रहा है। अब प्यारे बच्चों टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस पी पॉइंट पे ये रहा जी एक टेंजेंट, यस, और एक टेंजेंट प्यारे बच्चों ये रहा। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं यार। ठीक है, एक टेंजेंट ये रहा, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो जी ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, अब इसको कुछ नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, तो लिख देना, सॉरी इसको नाम दे दो बी, पी तो था ये। अब देखो आपने पूरे स्टेप भी लिखने हैं भाई, आपने पूरे स्टेप लिखने हैं। जैसे पहले आपने सर्कल करा, यहाँ पर साथ के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको स्टेप लिखने में दिक्कत आती है, जैसे आपने किया वैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, क्योंकि यार स्टेप लिखने इसलिए जरूरी है। अब एग्जामिनर को क्या पता आप ये क्या करके हो, वो आपके स्टेप के हिसाब से समझेगा भाई। ठीक है, कि आपने पहले ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, ये बना के दे आए हो आप तो उसको। ठीक है, अब वो बना के कैसे कैसे पता लगेगा उसको, तो स्टेप लिख देना। स्टेप तो यार अब स्टेप लिखवाने बैठूंगा तो बच्चों वाला काम है ना, वो तो आप लिख लोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, चलो देखो बस बता देना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, सी को सेंटर माना, फिर सी से हमने एक सर्कल बना दिया, फिर जहां पे 2 सर्कल मीट कर रहे थे वहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। बस यही तो लिखना है यार, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, अब बहुत इजी तरीके से लिख लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, अब इसने कहा था कि टेंजेंट की लेंथ को भी मेजर करना है, कोई बात नहीं जिले टेंजेंट की लेंथ को भी मेजर कर देंगे। यह रहा है 4.3। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। ठीक है, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, 4.3 समथिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 4.34 ऐसे है। ठीक है, लिख देना आप कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, और 4.3 समथिंग आ रहा है, 4.34, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पॉइंट से कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना भाई, उसमें बहुत बड़ा है, लेकिन आप ना क्वेश्चन नंबर 5 में पहले मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं करा दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है, तो आप डरना मत, उसमें एक एक स्टेप को मेरे साथ बढ़ाते रहना, देखो तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें ना इसने एक बात बोल दी, नहीं तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो जाता। इसमें इसने क्या बात बोल दी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पहले आप अपनी बुक में।
ठीक है। देखो इसने कहा सर्कल 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, एक मार्क इसको सी मतलब सेंटर को सी मान लो और एक पॉइंट करो सी डी 7 हो, यूजिंग रूलर एंड कंपास आप कंस्ट्रक्ट कर दो 2 टेंजेंट। आप कहेंगे सर जी सेम ही तो है। अच्छा सेम नहीं है बच्चे, इसने कहा बट नॉट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि जहां पर ये बात कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ सर्कल यूज नहीं करना, तो प्यारे बच्चों आपको खुद का सेंटर बनाना पड़ेगा। इसने कहा कि भाई मेरे घर नहीं आना, अपना खुद का घर बना और वहां से सर्कल को ड्रॉ कर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके देखिए समझ गए। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस तो साथ साथ बता ही दूंगा प्यारे बच्चों, और आराम से बैठना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और साथ साथ बनाते रहना। सबसे पहले इसने बोला है, ठीक है, मेरे से थोड़ी बहुत इधर उधर मेजरमेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठीक तरीके से बनाना है इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो के टाइम पे थोड़ी बहुत हो जाती है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, अब तक तो हुई नहीं कि आगे भी ना हो। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पहला है, और यहाँ पे लिख भी दो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, बस कोई स्टेप लिखने कोई तोप थोड़ी है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये लो जी, ठीक है। अब यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का, बस अब हिलनी नहीं चाहिए कंपास, ठीक है। ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है, हमने ये सर्कल बना दिया 4 सेंटीमीटर का, और ये रहा हमारा प्यारा सेंटर। ध्यान से देखते रहना, भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा ये, लेकिन मैं लास्ट को आपको इसको थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी में भी बता दूंगा कि मैंने क्या क्या स्टेप किए, लेकिन आप साथ साथ ही समझ लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा है इसको सेंटर को सी मानो, लो जी हम आपकी ही मानेंगे, सेंटर को सी मानो, और फिर इसने कहा मार्क का पॉइंट डी सच दैट सी डी इज इक्वल टू 7। देखो सी डी इज इक्वल टू 7, या तो फिर ऐसे आर्क मतलब ऐसे मेजर करके ऐसे आर्क लगा लो, ठीक है, या फिर 7 यहां से इस तरीके से कर लो, ठीक है, जैसे आपको सही लगता हो उस तरीके से कर लेना। ठीक है, सी डी 7 का है इसने, बस थोड़ी लाइन सीधी होनी चाहिए, ये सी डी 7, ठीक है, समझ आ गया। अब इसने कहा था सी डी जो है वो 7 हो, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मान लो डी, ठीक है। अब ये अपने पास 7 होगी। देखो क्या करना होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, या तो आप इस तरीके से इसको ओपन करिए 7, यहाँ से 7, फिर यहाँ से यहाँ आर्क लगाइए, फिर ज्वाइन कर दिए, जैसे जैसे मर्जी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इस पॉइंट को मैंने डी क्यों मान लिया, इसने बोला था क्या, हाँ जी बोला था, सी डी इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, ये कह रहा है भाई सेंटर को मत यूज करना, भाई आपने टेंजेंट ड्रॉ करो लेकिन अपना काम करो, भाग जाओ यहाँ से। इसकी वजह से ना, इसकी ये धोखा कर गया, जैसे आपके दोस्त भी होते होंगे है ना, कहीं धोखा कर जाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो अब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब इसने कहा भाई साहब हम हमें मत यूज करना भाई, सेंटर ऑफ सर्कल अपना बनाओ, सेंटर सुंटर, ठीक है। चलो देखो, तो एक इससे पहले कंसेप्ट देखो, किसी एक टेंजेंट ऑफ सर्कल तो ये होता है कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, सीकेंट ऑफ सर्कल होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके भाग जाए, ठीक है। अब इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट ऑफ सर्कल। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले सीकेंट ऑफ सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीकेंट ऑफ सर्कल लिख देना पेपर में कि हमने सीडी को प्रोड्यूस्ड कर दिया, मैथ में एक्सटेंड को प्रोड्यूस्ड बोलते हैं, या आप एक्सटेंड लिख दो कोई बात नहीं है, भारी भरकम इंग्लिश भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से इसको एक्सटेंड कर दो। देखो प्यारे बच्चों, ये अब सीकेंट ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये सीकेंट ऑफ सर्कल हो गया, इसको ए नाम दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, इसको बी दे दो, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हमने सीकेंट ऑफ सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करना है, देखो ध्यान से देखते जाना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इतनी आर्क खोल लो जितनी ये है, ठीक है, जितनी ये है इतनी इतनी खोल के एक आगे यहाँ पे आर्क लगा दो, ठीक है, मतलब इतनी ही लाइन आपको आगे लेनी होती है, ठीक है। तो इसको अब इससे ज्वाइन कर दो, ये लो जी, बिल्कुल इजी। अब इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, जैसे ये ए बी सी डी ई मान लो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो
बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ तक सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया। देखो जितनी ये है इतनी 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 प्रकार खोल के इतनी आगे आर्क लगा के इस लाइन को ज्वाइन कर देना। ऐसे ही आपने लिख देना है यार, ठीक है। स्टेप्स तो आप लिख लोगे। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, ये पूरा हमने डायमीटर मान लिया। ये पूरा अगर डायमीटर है तो फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताओ, बता सकते हो कुछ, कुछ बताना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे कि नहीं। अब हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है, लेकिन आप सेमी सर्कल तो सर बनाना है, लेकिन सेंटर भी तो होना चाहिए सेमी सर्कल बनाने के लिए सर, तभी तो सेमी सर्कल बनाएंगे हम। सेमी सर्कल ऐसे कैसे बना देंगे सर। तो इस पूरी लाइन का आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधी से ज्यादा प्रकार अंदाजे से खोल लेना, ठीक है। आधी से ज्यादा ही है ना ये, हाँ जी। अब इसका हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से प्यारे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी। सर हमें सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रकार भी इधर उधर हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ठंड है, ठंड का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रकार इधर उधर हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखिए अब, ठीक है। चलो अभी ये यहीं पर रख के, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर लगा दीजिए, लो जी। किसी को कोई दिक्कत। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें क्या मिल जाएगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें हमें हमारा प्यारा सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अब स्केल भी छोटी पड़ गई है इसके लिए, तो अब एक मिनट रुको, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। रुको अभी मैं इसको करने की कोशिश तो करूंगा ही, ठीक है। तो स्केल थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, थोड़ी डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ ताकि देखते हैं यहाँ से सीधे। देखो थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, तो यहाँ आनी थी ये, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक ही आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो जी, यहाँ पर अब कैमरे में देखो, इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, सभी को समझ आ गया है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमें अपना प्यारा मिड पॉइंट मिल गया। इसको क्या नाम देना चाहोगे आप, ABCDF, ठीक है। लो जी, ये मिड पॉइंट मिल गया। अब हमें डियर स्टूडेंट्स मिड पॉइंट मिल चुका है। अब मिड पॉइंट से अब हम सेमी सर्कल ड्रॉ बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा होगा, देखो अब दिख रहा होगा, अब सबको समझ आ रहा होगा। अब यहां से हम प्यारे बच्चों सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें ये कह रहा था ना सेंटर, अरे हमें अपना सेंटर मिल गया, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है, जा यहां से, ठीक है। लेकिन हमारी मेहनत बहुत करवाई इसने, ठीक है। तो अब देखो यहां से इतनी इतनी प्रकार खोल लो या कंपस, ठीक है। तो अब यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ये थोड़ा सा, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा मार्जिन अगर इधर उधर हो भी रहा है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर करके बनना था, तो वो तो आप मैनेज कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर सकते हो। यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा तो बच्चों हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो प्रॉपर बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो वहीं से बिल्कुल प्रॉपर बना है, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाएगा, तो जब आप बनाओगे तो अच्छे से बन रहा होगा ये, ठीक है। तो ये हमने सेमी सर्कल बना दिया है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, फिर भी प्रॉपर बनाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब आप कहेंगे सर ये आप सारी चीजें बनाए जा रहे हैं। देखो एक तो हमें ये सेंटर मिल गया और एक ये सेमी सर्कल मिल गया, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, देखो, क्योंकि हमने, प्यारे बच्चों बताओ मैं यहाँ पर क्या करने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। देखो एक तो मुझे सेंटर चाहिए था, मिल गया जी, ठीक है। और ये मैं सब कुछ इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ, अब एक बार बता सकते हो आप, बताओ फटाफट। क्योंकि एक सर्कल और ड्रॉ करना है किसी भी तरीके से, फिर मैं इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अब आप लोगों ने यहाँ डी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस डी से ही टेंजेंट बनाने हैं ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल अब तक सभी बच्चों को आ गया होगा। देखो यहां से एक आर्क लगा लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल अब तक तो सभी प्यारे बच्चों को आ ही गया होगा, ठीक है। एक यहाँ से लगाओ, ये 60 का होता है, ठीक है। फिर एक और 60 का यहाँ से, और इसी को एक्सटेंड कर दो। ओहो एक मिनट कोई बात नहीं,
ठीक है, और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, समझ आ गया। और ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब इसको यहां से मिला दो। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मार्जिन हिल गया होगा, चलो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो कर लेना। ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है अब। ठीक है, और इसको ऊपर तक ज्वाइन करना था प्यारे बच्चों, इसको ऊपर तक ज्वाइन करना है। ठीक है, वो तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत? देखो, अब अपने पास ये 90 डिग्री, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी कुछ मान ले भाई, ए बी सी डी एफ जी मान लेते हैं इसको। अब क्या करना है बताओ? अब कोई तुम में से बता सकता है कि क्या करना है अब? ठीक है, अब एक सर्कल लगा देना है और उसके बाद ये उसके बाद 2 टेंजेंट बना देने हैं, खत्म। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एक स्टेप को बता रहा हूं। अब देखो, अब हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इतनी प्रकार खोल लेना। ठीक है, जितना आपने ये यहाँ पे टच हुआ है ना, अब एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ से। एक मिनट रुको, अब यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, उतनी ही कंपास को ओपन करके, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो अब। ठीक है, ये यहाँ से एक सर्कल बिल्कुल ऊपर से टच होके जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हिल भी रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से बना लेना उसको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्यारे बच्चों के लिए सही सही, बिल्कुल सही सही बना के जाऊं। ठीक है, चलो देखो, किसी को कोई दिक्कत? लो जी, एक सर्कल बन चुका है अपने पास, इसी के लिए सारी मेहनत हो रही थी। अब तो कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। अब तो जहां पर 2 सर्कल मीट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर 2 सर्कल मीट कर रहे हैं वहां से टेंजेंट बना दीजिए प्यारे बच्चों। इस टेंजेंट के लिए ही इतनी मेहनत हो रही थी, ज्वाइन कर दीजिए इसको यहाँ से, और इस लाइन को, इस टेंजेंट को यहाँ से। ठीक है, लो जी, आपके पास आपका ये जो है तैयार हो चुका है। अब इसको कुछ भी मान लो, जी, इसको मान लो एच, इसको मान लो आई। ठीक है, तो पेपर में लिख देना भाई, डी एच इज इक्वल टू डी आई। ये अपने क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है जी, देख लो भाई एक बार। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया हो तो ये देखो ध्यान से, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भाई अगर आपको समझ नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो, दो क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आसान होता है। देखो, पिछला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन आप 1-2 बार बना के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और सिंपल सी बात बताऊं कि आप स्टेप भी समझ के करना है, जैसे मैंने समझ के कर रखे, नहीं तो देखो मैं भी भूल जाता इसको। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।